जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आइए आज हम जीके का डेली डोज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल करेंगे। तो आइए वीडियो को जल्दी से शुरू करते और देखते हैं आज का पहला सवाल। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया, उत्तर प्रदेश, पारसनाथ, कोई नहीं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? राइट आंसर हमारा होगा बोधगया। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, मोहन भागवत, स्वामी दयानंद ने, चौथा कोई नहीं। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर हमारा होगा दयानंद, जिनका पूरा नाम स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने 10 अप्रैल 1875 को 10 अप्रैल 1875 को गिरगांव के मुंबई में इसकी स्थापना की और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। किसी भी एग्जाम में अगर यह प्रश्न आए कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो आप स्वामी दयानंद आप बेहिचक होकर के इस आंसर को करेक्ट कर सकते हैं, टिक लगा सकते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? 10 अप्रैल 1875 को, स्थान गिरगांव मुंबई में, और इसका मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी, गुरुमुखी, दोनों, कोई नहीं। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो राइट आंसर हमारा होगा गुरुमुखी। पंजाबी जो लिखी जाती है उसकी लिपि स्क्रिप्ट गुरुमुखी है, और हम सभी जो लिखते हैं वो हिंदी है। हिंदी की स्क्रिप्ट देवनागरी है और पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? शिमला, कन्याकुमारी, हिमाचल, उपरोक्त सभी। तो भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम यानी दक्षिणी की ओर का जो सबसे अंतिम किनारा है वह कौन सा है? कन्याकुमारी। राइट आंसर हमारा होगा कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? राइट आंसर हमारा होगा अरुणाचल प्रदेश। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? घेंघा, स्कर्वी, चेचक, मधुमेह। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है?
चार विकल्प आपके सामने दिए गए हैं: घेंगा, अस्करवी, चेचक, मधुमेह। राइट आंसर हमारा होगा मधुमेह। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? राइट आंसर हमारा होगा मधुमेह, और इसकी खोज फ्रेडरिक सेंगर ने की थी। इसका रासायनिक सूत्र होगा C45H69 O14 N11 S3H2O। तो आप समझ गए होंगे कि इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह को ठीक करने में इसका उपयोग होता है, और इसके खोजकर्ता फ्रेडरिक सेंगर जो ब्रिटिश आणविक जीवशास्त्री थे, और इसका रासायनिक सूत्र C45H69 O14 N11 S3H2O। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? झारखंड, बिहार, असम, बंगाल। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? राइट आंसर हमारा होगा असम। और यह कब मनाया जाता है? तो अप्रैल के मध्य में। यह त्योहार अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है, और यह लगभग 1 महीने तक चलता है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? राइट आंसर हमारा होगा विटामिन सी। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मेकाले, लॉर्ड मिंटो, विलियम बेंटिक, कोई नहीं। राइट आंसर हमारा 3 होगा, विलियम। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, रूस, चीन। कागज का आविष्कार पहली बार चीन में हुआ, जिसके आविष्कारक कैलून और जॉन डिकिंसन। चाणक्य का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, विष्णुगुप्त, पारस, चंद्रगुप्त। चाणक्य का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, विष्णुगुप्त, पारस, चंद्रगुप्त। चाणक्य का बचपन का नाम विष्णुगुप्त राइट आंसर हमारा होगा। और इनका जन्म 375 ईसा पूर्व में हुआ। और यदि प्रश्न आए कि चाणक्य को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो एक आपका विष्णुगुप्त, दूसरा कौटिल्य, और तीसरा वात्स्यायन। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यपाल, राष्ट्रपति। तो राइट आंसर हमारा होगा राष्ट्रपति। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति जो होता है वह राष्ट्रपति होते हैं।
रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, उपरोक्त सभी। राइट आंसर हमारा होगा पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल किस राज्य का त्योहार है? कर्नाटक, मुंबई, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? राइट आंसर हमारा होगा तमिलनाडु। जिसका पोंगल का अर्थ, दूसरा प्रश्न आपका अगर आ जाए कि पोंगल का अर्थ क्या होता है, तो पोंगल का दो अर्थ होता है। एक का अर्थ होता है उबालना और दूसरा का अर्थ होता है न्यू ईयर अर्थात नया साल। याद रहे पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तमिलनाडु। पोंगल का अर्थ होता है उबालना, दूसरा नया साल, और इसमें किस देवता की पूजा की जाती है? तो भगवान सूर्य की। पोंगल में सूर्य देवता को पूजनीय माना गया है। इस दिन तमिलनाडु के लोग गुड़ चावल उबालकर भगवान सूर्य को अर्पित करते हैं। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? असम, तमिलनाडु, केरल, पंजाब। राइट आंसर हमारा होगा पंजाब। गिद्धा और भांगड़ा ये दोनों पंजाब के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन अब्राहम, जॉन कैरी, जॉन बियर्ड, कोई नहीं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? राइट आंसर हमारा 3 होगा जॉन बियर्ड, जिनका पूरा नाम जॉन बॉगी बियर्ड था। अगर इनका पूरा नाम पूछा जाए तो जॉन बॉगी बियर्ड है। 1925 लंदन में (1925 ईस्वी में लंदन में इसका आविष्कार किया गया। टेलीविज़न का आविष्कार जॉन बॉगी बियर्ड ने 1925 ईस्वी में लंदन में किया गया और सर्वप्रथम कलर टीवी जो मार्केट में 1928 ईस्वी में आया। कलर टीवी का आविष्कार 1928 ईस्वी में मार्केट में आया। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, किरण बेदी, मणिकर्णिका। राइट आंसर हमारा होगा रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? नाक से, त्वचा से, पूंछ से, गलफड़ों से। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? नाक से, त्वचा से, पूंछ से, गलफड़ों से। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल स्टूडेंट स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रश्न हमारा है मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? नाक से, त्वचा से, पूंछ से, गलफड़ों से। राइट आंसर हमारा होगा गलफड़ों से।
इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? चंद्रशेखर आजाद ने, महाराणा प्रताप सिंह ने, खुदीराम बोस ने, भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? राइट आंसर हमारा होगा भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? राइट आंसर हमारा होगा भगत सिंह। कब दिया? तो 8 अप्रैल 1929 को। आप लोग याद रखेंगे, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। कब दिया? 8 अप्रैल 1929 को। कहाँ? तो दिल्ली के असेंबली में बम, जहाँ पे बम फेंका गया था भगत सिंह के द्वारा। भगत सिंह का जन्म कब हुआ? तो 28 सितंबर 1907 को। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली असेंबली में, और इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को, और इनकी मृत्यु 23 मार्च 1931। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? 1920, 1921, 1919 में, 1914 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? तो राइट आंसर हमारा होगा 1919 ईस्वी में। किस डेट को? अगर विकल्प में आपका अगर तारीख पूछा जाए तो 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट। अगला सवाल इसी से आपका आएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वहाँ का जनरल कौन था? तो जनरल डायर, जिसे अमृतसर का कसाई भी कहा जाता है। प्रश्न यदि पूछे कि अमृतसर का कसाई किसे कहा गया है, तो आप जनरल डायर लिखेंगे। और जनरल डायर का पूरा नाम रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर स्वर्ण मंदिर के निकट जनरल डायर के कहने पर वहाँ पे अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी, जिसे बहुत बड़ा नरसंहार भी हुआ। और इसी से एक प्रश्न और आपका अगर पूछा जाए कि अमृतसर का कसाई किसे कहा जाता है, तो आप जनरल डायर लिखेंगे, जिनका पूरा नाम रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।